आज दुनिया में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। मनुष्य पहले कभी इतना जुड़ा हुआ नहीं था और कभी इतना अकेला भी नहीं था। हजारों दोस्त हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन हृदय की बात कहने वाला कोई नहीं, हृदय की बात सुनने वाला कोई नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इस रहस्य को जानेंगे, इस रहस्य को समझेंगे कि आखिर हम किस युग में जी रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है, क्यों कोई किसी को सुनना नहीं चाहता और क्यों कोई किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। एक अजीब समय में जी रहा मनुष्य ने विज्ञान में अद्वितीय प्रगति की है। हम चांद पर पहुंच गए, हम मंगल ग्रह की यात्रा की योजना बना रहे हैं। हमने मशीनें बना ली और जो सेकंडों में पूरी दुनिया से संवाद कर सकती है, वार्तालाप कर सकती है। लेकिन एक प्रश्न है, इतनी प्रगति के बावजूद मनुष्य भीतर से इतना दुखी क्यों है? इतनी सुविधाओं के बावजूद मनुष्य इतना बेचैन क्यों है? इतने संबंधों के बावजूद मनुष्य इतना अकेला क्यों है? हर एक प्रश्न का उत्तर अपने आप में अनंत गहराई रखा है। अगर आप गहराई से देखें तो आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या अकेलापन है। और इस अकेलेपन से जन्मा दुख जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने आप को भीतर से अकेला महसूस कर रहा है। उसके भीतर में एक रिक्तता, एक खाली स्थान है। भीड़ में अकेला मनुष्य, आज का मनुष्य अकेला जंगल में नहीं है, वह शहर में है, वह भीड़ में है, वह हजारों लोगों के बीच है, फिर भी वह अकेला है। यह बड़ी अजीब बात है। पहले लोग जंगल में रहते थे लेकिन अकेले नहीं होते थे। आज लोग महानगरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों कस्बों में रहते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेले हैं। क्या कारण है? आखिर क्यों? आपने देखा होगा शहरों में बगल घर पे कुछ हो जाता है, बगल वाले घर को नहीं पता होता। आखिर किस युग में जी रहा है मनुष्य? एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष लेकर आऊं तो एक दिन एक युवक मेरे पास आया। वह बहुत उदास था। मैंने उससे पूछा क्या बात है? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, दोस्त है, सोशल मीडिया पर हजारों लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी अच्छी खासी पहचान है। फिर धीरे से उसने कहा लेकिन जब मैं रात को सोने जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी सच्चा नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे लगे कि मेरे बुरे से बुरे समय में, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में वो मेरे सामने मेरा साथ पकड़ के खड़ा रहे। कोई सच्चा नहीं है। यह सिर्फ उस एक युवक की कहानी नहीं है, यह आज लाखों युवाओं की कहानी है। लाखों लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। उनके पास अच्छे खासे लोग हैं, अच्छी खासी पहचान है, लेकिन कोई सच्चा कहलाने वाला उसमें से कोई नहीं है। यही आधुनिक जीवन की बड़ी विडंबना है। आज मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह जुड़ाव सिर्फ बाहरी है, बाहर से जुड़ा हुआ है व्यक्ति। दिलों का जुड़ाव नहीं है, भीतर का जुड़ाव नहीं है। आज लोग साथ बैठते हैं लेकिन हर किसी की नजर मोबाइल फोन पर होती है। दो दोस्त कैफे में बैठे हैं, दोनों के हाथ में फोन है, दोनों किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं। लोग होटल जाते हैं, डिनर आता है,
एक दूसरे से बातें ना करके वो फोन पर किसी अन्य से बातें करते हैं, और जब डिनर आता है तब फोटो खींचते हैं, क्लिक करते हैं, उसका स्टेटस लगाते लगाते डिनर खत्म कर लेते हैं और चले जाते हैं। आपस में बात करने का समय नहीं है। तकनीकी ने क्या किया? तकनीक बुरी नहीं है, तकनीक ने कोई बुरा कार्य नहीं किया। तकनीक एक साधन है, सिर्फ एकमात्र साधन। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब साधन मालिक बन जाता है। आज मनुष्य तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा है, तकनीक मनुष्य का उपयोग कर रही है। आज मनुष्य तकनीक का दोहन नहीं कर रहा है, आज तकनीकी मनुष्य का दोहन कर रही है। आप ध्यान से देखें, कितनी बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन खोलते हैं और 5 मिनट के चक्कर में 1 घंटा बीत जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तुलना का जाल है। सोशल मीडिया ने एक और खतरनाक चीज पैदा की है, तुलना, कंपैरिजन। अब हर व्यक्ति दूसरों की जिंदगी देख सकता है, दूसरों की जिंदगी को देख रहा है। आप देखते हैं किसी ने कई नई कार खरीदी, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने शादी हो गई, किसी की जो है बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है, किसी को बड़ी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे आपके भीतर एक भावना पैदा होती है, सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं। यह भावना मन को तोड़ देती है, यह भावना आत्मविश्वास को नीचा गिरा देती है, आत्मबल को बिखेर देती है। सबसे ज्यादा इंसान भूखा है तो पहचान का, पहचान की भूख हर एक व्यक्ति के अंदर में है। आज का मनुष्य सिर्फ जीना नहीं चाहता, वह पहचान बनाना चाहता है। वह चाहता है कि वह पहचाना जाए, वह पहचानना जाना चाहता है। उसे चाहिए लाइक्स, कमेंट, फॉलोअर्स, उसे चाहिए लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हो। अगर पोस्ट पर लाइक कम आए तो मन दुखी हो जाता है। यह एक नई मानसिक बीमारी है जो धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के ऊपर हावी होती जा रही है। पहले लोग अपने पड़ोसियों से तुलना करते थे, अब लोग तो पूरी दुनिया से तुलना करते हैं। पहले लोग अपने अगल बगल के लोगों की लाइफ को देखकर तुलना करते थे, दुखी होते थे, लेकिन आज के दौर में लोग पूरी दुनिया को देख रहे हैं, पूरी दुनिया से तुलना कर रहे हैं। तो बात आती है असली समस्या कहां है? लेकिन असली समस्या सोशल मीडिया नहीं है, असली समस्या है मनुष्य का अपने आप से कट जाना, मनुष्य का अपने आप से दूर हो जाना। जब मनुष्य अपने भीतर से जुड़ा होता है तो बाहरी चीजें उसे परेशान नहीं करती, बाहर की चीजें उसको बिल्कुल दुख नहीं देती। लेकिन जब मनुष्य अपने भीतर से ही कट जाता है तो छोटी चीजें भी उसे दुख देती हैं। एक छोटी छोटी बात उसको एक गहरी पीड़ा पहुंचाती है। बात आती है अकेलापन क्या है? अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी नहीं है, अकेलापन एक आंतरिक अवस्था है। यह तब पैदा होता है जब मनुष्य स्वयं के साथ रहने में असहज हो जाता है, जब मनुष्य स्वयं को समय नहीं देता है। आपने देखा होगा कई लोग अकेले बैठ नहीं सकते, उन्हें तुरंत फोन चाहिए, टीवी चाहिए, संगीत चाहिए, मनोरंजन का कोई साधन चाहिए, अपने आप को व्यस्त रखने का कोई उपाय चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने विचारों से डर लगता है, क्योंकि उन्हें अपने खालीपन, अपनी रिक्तता से बड़ा भय, बड़ा डर लगता है। इसीलिए वो कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, किसी ना किसी की तलाश करते रहते हैं, और जब वो अकेले हो जाते हैं तो उनको लगता है कि ये जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। अपने ही मन से डर रहे हैं लोग। यह बहुत अजीब बात है, बहुत चिंताजनक विषय है। मनुष्य पूरी दुनिया का सामना कर सकता है, लेकिन वह अपने ही मन का सामना नहीं कर सकता है। मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन कभी वह अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही वह अकेले बैठता है, उसके विचार उसे घेर लेते हैं। पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, असफलताओं की पीड़ा में वह घिर जाता है। इसीलिए वह भागता रहता है, वह व्यर्थ की दौड़ में अपने आप
प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है। भागने का परिणाम क्या निकलता है? लेकिन भागने से समस्या कभी खत्म नहीं होती। अगर भागने से समस्या खत्म होती तो अब तक किसी के पास कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक सिर्फ भागता है, सिर्फ दौड़ता है। समस्या और गहरी हो जाती है भागने से, दौड़ने से। आप जितना बाहर भागते हैं उतना भीतर खालीपन बढ़ता है। आप जितना बाहर दौड़ लगाते हैं भीतर उतनी रिक्तता, उतना स्थान बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य पूर्णतः थक जाता है, अब उसे आराम की जरूरत होती है। संकट ही शुरुआत है, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, जीवन में संकट बुरा नहीं होता। संकट अवसर परिवर्तन की शुरुआत होता है। ये जो संकट है ये अक्सर एक परिवर्तन की शुरुआत होता है। जब मनुष्य अपने अकेलेपन को गहराई से महसूस करता है तभी वह प्रश्न पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अकेलापन एक दरवाजा है जहां से आपको प्रवेश करना है। अकेलापन कोई समस्या नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक गेट है। अगर आप उससे भागते हैं तो वह दुख बन जाता है, अगर आप उसे समझते हैं तो वह एक एकांत बन जाता है। और एकांत जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए कभी अपने अकेलेपन से भागना नहीं चाहिए। जहां से असली यात्रा शुरू होती है वह अकेलापन है। अकेलेपन से एक एकांत की यात्रा काफी गहरी शुरू होती है। आपने देखा है कि आज मनुष्य भीड़ में है लेकिन भीतर से पूरा खाली है। आज वह हजारों लोगों से जुड़ा हुआ है लेकिन अपने आप से कटा हुआ है। और जब मनुष्य अपने आप से कट जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे अर्थहीन होने लगता है। उसके जीवन में कोई रस नहीं रह जाता। आज हम एक और गहरी बात समझेंगे, अकेलापन और एकांत एक ही चीज नहीं है। यह दोनों शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अनुभव बिल्कुल अलग है। बात करते हैं अकेलापन क्या है। यह तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई नहीं है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, मुझे कोई समझे, मुझे कोई प्यार करे। अकेलापन हमेशा बाहर देखता है, बाहर ढूंढता है, वह किसी को ढूंढता है जो इस खालीपन को भर दे। लेकिन समस्या यह है कोई भी व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन को अस्थायी रूप से नहीं भर सकता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं तो एक बार एक आदमी बहुत उदास था। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अकेले होने से डरते हो तो किसी भी रिश्ते में सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। आदमी पूछा, क्यों? ज्ञानी ने कहा, क्योंकि तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने खालीपन को भरने के लिए किसी का उपयोग करोगे। यह बहुत गहरी बात है। इस बात पर आप विचार विमर्श अवश्य करिएगा। आधुनिक रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या भी यही है। आज कई रिश्ते प्रेम से नहीं बनते। अधिकांश 99% रिश्ते प्रेम से नहीं बनते हैं, वो एक दूसरों की जरूरत से बनते हैं। लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। यह सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है लेकिन सच में इसका मतलब है मैं अकेला रहने से डरता हूं। जब रिश्ते डर पर आधारित होता है तो वह जल्दी टूट जाता है। वह रिश्ता बड़ी जल्दी बिखर जाता है क्योंकि दो अधूरे लोग मिलकर पूर्णतः नहीं बन सकते। एकांत क्या है? अब हम समझते हैं कि एकांत क्या है। एकांत एक आंतरिक स्वतंत्रता है। एकांत में व्यक्ति अकेला होता है लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि वह अपने साथ सहज होता है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है, जबकि एकांत कहता है मैं पूर्ण हूं। जब व्यक्ति पूर्ण होता है तभी वह सच्चा प्रेम कर सकता है। इतिहास में जितने भी महान जागृत व्यक्ति हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, उन्होंने एकांत को चुना। वे जंगलों में गए, उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई। क्यों? क्या वे लोगों से नफरत करते थे? नहीं,
वे अपने भीतर को समझना चाहते थे। जब मनुष्य बाहर की आवाजों से दूर होता है तभी वह अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। मनुष्य अपने आप से क्यों डरता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य अपने आप से डरता क्यों है? क्योंकि उसके भीतर बहुत सारी अनसुलझी बातें हैं, बहुत सारी अनसुलझी पहेलियां हैं जिनको वो सुलझाना चाहता है। पुरानी पीड़ाएं, पुराने दर्द, अधूरी इच्छा, असफलता, अपराध बोध, अज्ञान इत्यादि अधूरे रिश्ते। जब वह अकेला होता है तो ये सब बातें सतह पर आ जाती हैं। इसीलिए वह भागता रहता है, दौड़ता रहता है। भागने के भी तरीके कई हैं, नाना प्रकार के तरीके हैं भागने के। मनुष्य अपने भीतर से भागने के कई तरकीबें ढूंढ लेता है। कोई काम में खुद को डुबो देता है, कोई मनोरंजन में खो जाता है, कोई रिश्तों में भाग जाता है, कोई नशे की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, कोई सोचने लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कोई जीवन को ही खत्म कर देता है, गिव अप कर देता है। लेकिन ये सब अस्थायी समाधान है, ये सब अस्थायी समाधान नहीं है। अंदर की समस्या वही बनी रहती है। खुद से मिलने का साहस जुटाओ। एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य समझता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उसे रुकना होगा, उसे अपने भीतर देखना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली साहस है। दुनिया को जीतना साहस नहीं है, खुद को समझना साहस है। जो खुद को समझ लेता है वह दुनिया को समझ लेता है। जब मनुष्य अपने भीतर देखना शुरू करता है तो ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूक होना, जागृत होना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने डर को देखना, अपने क्रोध को देखना, अपने अज्ञान को देखना। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। आप समझने लगते हैं कि आप विचार नहीं है, आप उनके साक्षी हैं। जब यह समझ गहरी होती है तो एक अद्वितीय परिवर्तन होता है। जब अकेलापन गायब होने लगता है, अब व्यक्ति अकेले बैठ सकता है और उसे शांति महसूस होती है। वह प्राकृत को देख सकता है, वह अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकता है। अब उसे लगातार मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती, अब उसे लोगों की जरूरत नहीं होती। एकांत से प्रेम पैदा होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब व्यक्ति एकांत को समझ लेता है तो उसके जीवन में सच्चा प्रेम पैदा होता है। अब वह किसी को पकड़ता नहीं, अब वह किसी को नियंत्रित नहीं करता। अब उसका प्रेम स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र प्रेम ही सबसे सुंदर प्रेम है। एकांत और रचनात्मकता। इतिहास में जितनी भी महान रचनाएं हुई हैं वे एकांत में पैदा हुई। महान कविताएं, महान संगीत, महान दर्शन सब एकांत की गोद में जन्मे हैं, क्योंकि एकांत में मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तभी रचनात्मकता जन्म लेती है। एकांत से डरना क्यों बंद करना चाहिए? अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको एकांत से दोस्ती करनी होगी। आपको एकांत में अपने जीवन के पुष्प को खिलाना होगा। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताइए, फोन बंद कर दीजिए, बस शांत बैठिए। शुरू में बड़ी बेचैनी होगी, आपका मन बड़ा बेचैन होगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप एक नई शांति महसूस करेंगे। अकेलापन कोई समस्या नहीं है, वह एक निमंत्रण है। वह आपको बुला रहा है, अपने भीतर आओ। अगर आप इस नियंत्रण को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। अकेलापन आधुनिक मनुष्य की खोई हुई आत्मा में बसता है। तुलना, सोशल मीडिया और मन की गुलामी आधुनिक मन की नई कैद है। आधुनिक मन का ये नया कैद है एकांत। आधुनिक मन की नई कैद है। मनुष्य ने इतिहास में कई सारी तरह की गुलामियां देखी हैं। कभी मनुष्य को शारीरिक रूप से गुलाम बनाया गया, कभी राजनीतिक गुलामी हुई, कभी आर्थिक गुलामी हुई, लेकिन आज एक नई गुलामी पैदा हुई है। यह गुलामी दिखाई नहीं देती,
यह मन की गुलामी है और इस गुलामी का सबसे बड़ा साधन है तुलना। तुलना का जहर। मनुष्य जब तक अपने जीवन को जीता है तब तक वह शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरों से तुलना शुरू करता है उसका जीवन दुख से भर जाता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं और प्रकृति को देखते हैं तो मन शांत होता है, लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं मन में हलचल शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा दिखता है। वो अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाता है। जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं कोई अपने जीवन का संघर्ष नहीं दिखाता, कोई अपने जीवन के मुश्किल परिस्थितियों के समय को नहीं दिखाता, सिर्फ सुंदर लम्हे को शेयर करता है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, और आप देखकर परेशान हो जाते हैं। सोशल मीडिया का भ्रम। सोशल मीडिया पर लोग अपना असली जीवन कभी नहीं दिखाते, वे सिर्फ अपनी खुशियों का प्रदर्शन करते हैं। कोई अपनी असफलता पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी उदासी नहीं दिखाता। इसीलिए जब आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो आपको लगता है कि सब लोग खुश हैं और सिर्फ आप दुखी हैं। यह एक भ्रम है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने विदेश यात्रा की, वो वहां की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं क्या शानदार जिंदगी है इस व्यक्ति की, लेकिन शायद वही व्यक्ति उस यात्रा के दौरान अंदर से बहुत अकेला हो। शायद वह अपने रिश्तों में दुखी हो, लेकिन यह सच तस्वीर में दिखाई नहीं देता। यह सच तस्वीर में कभी आता ही नहीं। मान्यता की भूख बहुत गहरी है। आज का मनुष्य सिर्फ जीना नहीं चाहता, वह चाहता है कि लोग उसे देखें, लोग उसे सहारे, लोग उसे स्वीकार करें। यह मान्यता की भूख धीरे धीरे मन को कमजोर कर देती है, क्योंकि जब आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है तो आप कभी स्थिर नहीं रह सकते। लाइक्स की मनोविज्ञान देखिए। आज बहुत से लोग सुबह उठते ही फोन देखते हैं। पहला सवाल होता है मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए। अगर लाइक्स ज्यादा हो तो मन खुश हो जाता है, अगर कम हो तो मन उदास हो जाता है। जरा सोचिए, आपकी खुशी एक छोटे से नंबर पर निर्भर हो गई। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह गुलामी है, पहचान का संकट है। आधुनिक युवा की सबसे बड़ी समस्या है पहचान का संकट। उसे पता नहीं है कि वह वास्तव में कौन है। वह दूसरों की नकल करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। कोई किसी फिल्म स्टार की तरह बनना चाहता है, कोई किसी इन्फ्लुएंसर की तरह, लेकिन जब आप किसी की और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। खुद से दूर होता हुआ मनुष्य दिखाई पड़ता है। जब व्यक्ति लगातार दूसरों को देखता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर से दूर हो जाता है। उसे अपनी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। वह वही करता है जो समाज उससे उम्मीद करता है, लेकिन भीतर से वह खाली महसूस करता है। एक कहानी आपको बताऊं तो एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, महल, सैनिक, लेकिन फिर भी वह उदास रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? संत ने कहा, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी दूसरों जैसा बनने की कोशिश की है, तुमने कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं की। राजा ने पूछा, मैं खुद को कैसे जान सकता हूं? तो संत ने कहा, कुछ समय निकालो, बिताओ अकेले, अपने भीतर देखो, तुम्हें अपने सारे उत्तर वहीं मिलेंगे। यही भीतर की गहरी यात्रा है। जब व्यक्ति अपने भीतर जाना शुरू करता है तो वह धीरे धीरे तुलना से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वह समझता है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अगर एक फूल गुलाब है तो वह कमल बनने की कोशिश नहीं करता, अगर एक पेड़ आम का है तो वह नारियल बनने की कोशिश नहीं करता। प्रकृति में कोई तुलना का स्थान नहीं है। तुलना क्यों छोड़ देनी चाहिए? तुलना आपको
दो ही जगह ले जा सकती है, या तो अहंकार में या फिर हीनता में। अगर आप किसी से बेहतर महसूस करते हैं तो अहंकार पैदा होता है, अगर आप किसी से कम महसूस करते हैं तो हीनता पैदा होती है। दोनों ही अवस्थाएं बहुत आश्वस्त हैं। आत्म स्वीकृति, जीवन की शांति तब आती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बदल नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन तुलना से नहीं आता, परिवर्तन समझ से आता है। स्वतंत्र मन जब व्यक्ति तुलना से मुक्त हो जाता है तो उसका मन स्वतः हल्का हो जाता है। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती, अब वह अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकता है। यही स्वतंत्रता है। सोशल मीडिया समस्या नहीं है, समस्या है हमारा अचेतन मन। अगर हम जागरूक हो जाएं तो कोई भी साधन हमें गुलाम नहीं बना सकता, लेकिन अगर हम अचेतन हैं तो हर साधन हमें कैद कर सकता है।